गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत जी, फरवरी के महीने में सतगुरु बाबा जी की यादें वैसे तो हमेशा ही हमें आती रहेंगी, आती हैं, लेकिन फरवरी का महीना कुछ खास ही होता है। फरवरी के महीने में हम 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के रूप में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं। कहते हैं जब तक श्वास है तब तक सतगुरु बाबा जी आपकी याद हमेशा आती रहेगी। बाबा जी, आपका इतना कोमल दिल, इतना विशाल हृदय, इतना प्यार, प्यार ही प्यार हर किसी के लिए आपके दिल में उमड़ उमड़ कर आता रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन 36 वर्ष तक किया। इनकी शिक्षाएं जीवन में हर समय काम आती हैं। जिंदगी को सिंपल और स्मूथली कैसे चलाना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर हमें सतगुरु बाबा जी ने समझाया है। सतगुरु बाबा जी के संपर्क में जब कोई गुरसिख जाता तो सतगुरु बाबा जी उसे डायरेक्ट भी समझा देते थे और विचारों के द्वारा भी हमें समझाते रहे। भक्ति केवल शब्दों से नहीं निभती है, इसलिए यहाँ पर कर्म को भी विशेषता दी गई है। और बोलों की क्या बात करें, सतगुरु बाबा जी ने कहा है कि जुबान तो लंबी होती है लेकिन हाथ छोटे होते हैं, यानी कि कर्म नहीं किए जाते, बोल ही बोले जाते हैं। हम बातें सुन भी लेते हैं, विचार सुन भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन बात तो तब है जब हम इन बातों को अपने कर्म रूप में ढालें। ये हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम कोई बोल भी बोलें तो ऐसे बोल बोलें कि प्रशंसा के ही बोल बोलें, किसी का दिल दुखाने वाले बोल ना बोलें, दूसरों के दुख दर्द में काम आए। इस प्रकार संतों महापुरुषों का यह सफ़र अनंतमयी भी हो जाएगा, खुशियों वाला भी होगा। हर बीतता हुआ दिन अगले दिन के लिए और ज़्यादा निखार लाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी का अच्छा व्यवहार हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो और आध्यात्मिकता में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। कहते हैं कि 1982 के विचार में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, संत महात्मा खुशी गमी यश अपयश हानि लाभ इन सब से ऊपर उठकर रहते हैं, इनका अपने ऊपर कभी भी असर नहीं करते हैं। जैसा भी समय आता है प्रभु की रजा में रहकर अपने जीवन का सफ़र बड़े सहज भाव से पूर्ण कर लेते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द भी है, गुरु ही सिमरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु को सुमिरो गुरु को पूजो, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो और गुरु परमेश्वर है। पाप विनाशक धर्म का रक्षक सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक पीड़ा नाशक सतगुरु जग का नायक है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हरदेव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। संगत जी, उम्र भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी मगर मैं आईना साफ करता रहा। ये हमें किसी शायर ने ये लाइनें कही हैं और इन लाइनों के द्वारा हमें समझाया है कि हम सतगुरु की बात को नहीं माने, हम यही भूल करते रहे। हमारे अवगुण थे हमारे अंदर, लेकिन हम दूसरों के ही अवगुणों को देखते रहे, हम अपने गुणों को देखते रहे। लेकिन सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि जब हम अपने अवगुण देखेंगे, दूसरों के गुणों को देखेंगे, तो हमारा जो चेहरा है, जो चेहरे पे ये अवगुणों की धूल लगी हुई है, ये साफ होती चली जाएगी संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से।
संगत जी, ऐसे ही एक बहन अपनी बीती सुना रहे थे। कहते हैं कि ज्ञान लेने से पहले परमात्मा को जाना नहीं था, सिर्फ माना था। मन में जिज्ञासा थी कि इसके बारे में और जाना जाए, परमात्मा से और करीबी रिश्ता बन जाए। संतों महापुरुषों की प्रेरणा से ये बहन कहती है कि मैं संतों महापुरुषों की प्रेरणा से इस निरंकार को जानने के लिए चली गई। फरवरी का ही महीना था। बहन कहती है, मैंने मन में कहा चलो जाकर देखती हूँ कौन है इनके गुरु। जब पहली बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को देखा तो ये बहन कहती है मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इतना दिव्य स्वरूप झलक रहा था और वह कह रही है, सतगुरु इतना समय आपने मुझे मिलने में क्यों लगा दिया। वो बहन कहती है वो दिन मेरे लिए बहुत ही लकी डे था। जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला तो मेरा पूरा ही जीवन बदल गया। जब सतगुरु ने हमें सहारा दिया तो इन्होंने हमेशा हमें पकड़े ही रखा। इनकी एक एक बात जिंदगी को खुशहाल बनाती चली गई। अब भी जिंदगी में जब कोई परेशानी आ जाती है तो सतगुरु की सिखलाई, सतगुरु की रोशनी हमारी जिंदगी में वो परेशानी को ठीक कर देती है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक एग्जाम्पल देकर भी हमें समझाया। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कनाडा गए। वहाँ पर एक बहुत ऊंचा टावर था। उसे देखने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी, इतनी ऊंची कि गर्दन भी दर्द होने लग जाए। फिर जब सतगुरु बाबा जी फ्लाइट से वापस आ रहे थे तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं फिर वही टावर देखा फ्लाइट से तो उन्हें वह टावर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। इतना छोटा जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। बाबा जी ने इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया कि जो भी हम संसार की वस्तुएं देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, सब ऐसे ही हैं कि हम देखते ज़रूर हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस परम सत्ता, इस निरंकार के साथ जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ही हमें ये संसार की जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये छोटी लगने लग जाती हैं। कोई वजूद ही इनका नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो इस तरह हमें एग्जाम्पल देकर सतगुरु ने समझाया कि हमने हर पल इस निरंकार का ही सहारा लेना है, इसका ही एहसास अपने मन में रखना है और सतगुरु का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। सतगुरु और निरंकार में कोई भी अंतर नहीं है। सतगुरु साकार रूप में है, सतगुरु निरंकार एक ही हैं। ये सतगुरु साकार रूप में हमें समझाने के लिए आए हैं कि इस अपने जो मनुष्य जन्म का लाभ है इसको पालो, इसको धारण कर लो, इस परमपिता परमात्मा को पाकर अपनी मुक्ति कर लो। कहते हैं कि जैसे जैसे भी हमारी मन की अवस्था इसके साथ जुड़ती चली जाती है, कोई भी परेशानी आ जाए, जैसे गीत में भी कहा है, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हाथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। फिर कोई भी प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है कि हमें कोई परेशानी है, तो क्योंकि हमें पता है ये निरंकार हमारे साथ है, इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, इतनी बड़ी पावर हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ का डर है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार, जिसके मन में ये निरंकार बस जाता है, इस निरंकार से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कि जब ये निरंकार बस जाता है तो सारी जो समस्याएं होती हैं ये भी उस इंसान के हर लेता है। उसे फिर समस्या नहीं रहती, क्योंकि वह इंसान इस स्थिर निरंकार से जुड़कर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। आज भी जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो सहज ही यह बात ध्यान में आ जाती है
फिर जैसे ही सिमरन होता है, इसका एहसास मन में आता है, फिर यही ध्यान ही आता है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कोई भी ऐसी परेशानी जिसका ये हल नहीं कर सकता, ये तो सब कुछ कर सकता है, ये तो समर्थ है। मन फिर अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, फिर कोई परेशानी नहीं लगती। स्थिर से नाता जुड़ जाता है तो जीवन सहज बन जाता है। इसी तरह स्थिर से नाता जुड़ा रहे, हम हमेशा इसका आधार लें, इसका एहसास करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते चले जाएं। ऐसे ही दासी एक और विचार सतगुरु बाबा जी के सुन रही थी। एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि एक बहन की मैरिज नॉन सत्संगी परिवार में हुई। वो ब्रह्मज्ञानी परिवार नहीं था। कहते हैं कि बेंगलोर में उसकी मैरिज हुई उस बहन की, और वो बहन आपने जो उसका मायका था वो निरंकारी फैमिली से ही था, और वो बहन भी बहुत ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी थी। तो कहते हैं कि मैरिज के बाद उसे सत्संग नहीं मिला। वो सत्संग में जाना बहुत चाहती थी, लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वो सत्संग में नहीं जाने देते थे। एक बार उसने कहा कि हमारे यहाँ बेंगलोर में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आगमन हो रहा है, इनका समागम हो रहा है, तो मैंने दर्शन करने के लिए जाना है। पहले तो उसके ससुराल वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नत की, बहुत ज़्यादा कहा कि मुझे जाने दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो वो ससुराल वालों ने उसको परमिशन दे दी। वो बहन जब गई, लाइन में लगी, तो काफ़ी रश था। वो लाइन में लगी रही, तो थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट हुई कि जो लोकल महात्मा हैं, जो बेंगलोर के रहने वाले महात्मा हैं, वो लाइन में ना लगें, वो नमस्कार कल कर लें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में कल भी नमस्कार होगी, इसलिए लोकल महात्मा लाइनों में ना लगे नमस्कार के लिए, वो ओनली सत्संग ही सुने। तो उस बहन ने सुना ज़रूर कि ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन वो बहन मन में कहती है कि मुझे कल किसने आने देना है, मुझे मेरे ससुराल वाले कल नहीं आने देंगे, इसलिए मैं लाइन में ही लगी रहती हूँ और दर्शन कर लूँगी। फिर कहते हैं कि दूसरी बार फिर अनाउंसमेंट हुई, फिर भी वो बहन लाइन में ही लगी रही, यही सोचकर कि कल मुझे मेरे ससुराल वालों ने आने नहीं देना, मैं आज ही नमस्कार कर लेती हूँ। तो कहते हैं जब तीसरी बार फिर अनाउंसमेंट हुई, तो वो लाइन से बहन निकलकर सत्संग में बैठ गई। उसकी आंखें नम थी और उसका बहुत मन में भाव था कि मैं नमस्कार करके ही जाऊं, लेकिन उसने फिर आदेश को माना और वो सत्संग सुन के वो घर चली गई। फिर अनाउंसमेंट हुई कि कल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में नमस्कार होगी, लेकिन वो बहन ने कहा अपने ससुराल वालों को कि मुझे आज जाने दो, मैंने नमस्कार नहीं की है, मैंने नमस्कार करनी है। लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। फिर तीसरे दिन फिर उस बहन को मैसेज आया कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पिकनिक के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी चरणों में नमस्कार होगी, अगर आप नमस्कार करना चाहते हो तो वहाँ पर पहुँच जाओ। फिर उस बहन ने ससुराल वालों से कहा, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर चौथे दिन फिर उसे इसी तरह 3-4 दिन ये प्रोग्राम चलता रहा, सतगुरु बाबा जी की नमस्कार भी चलती रही, सत्संग भी होता रहा। लेकिन जब लास्ट दिन था, जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वहाँ से अगले स्टेशन के लिए जाना था, तो उस दिन उसे पता लगा कि सत्संग हाल में फिर नमस्कार होगी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में। तो उस बहन ने फिर अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे आज तो जाने दो। फिर तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अगले स्टेशन के लिए चले जाएंगे। तो वो फैमिली वालों ने, उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया। उस बहन ने झूठ बोल दिया। वो बहन कहने लगी कि मैंने दवाई लेने के लिए जाना है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन उसके मन में तो सच्ची श्रद्धा लगन थी कि मैं सतगुरु के दर्शन करूं। अंदर से उसको बहुत दर्शनों की प्यास लगी हुई थी।
तो उसने कहा कि मैंने दवाई लेने जाना है, तो उसके ससुराल वालों ने भेज दिया। वो टैक्सी से चली गई दवाई का बहाना करके। जैसे ही वो सत्संग हाल में पहुंची तो नमस्कार हो चुकी थी। सतगुरु बाबा जी भी रूम में जा चुके थे। वो बहन बहुत ही रोई, कहने लगी कि मैं बहाना भी किया, मैंने झूठ भी बोला और मुझे दर्शन भी नहीं हुए, सतगुरु के चरणों में नमस्कार भी नहीं हुई। तो कहते हैं कि जैसे ही सतगुरु बाबा जी की गाड़ियाँ ने वहाँ से जाना था तो एक साइड भाइयों की लाइन लगी हुई थी, सेवादार भाई खड़े थे, और एक साइड बहनें खड़ी थी, सेवादार बहनें खड़ी थी, और बीच में से बाबा जी की गाड़ियों ने जाना था। तो वो एक बहन को कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे नमस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। और कहते कहते वो बहन रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो बहन कहती है कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, यहीं खड़ी हो जाती हूँ, सतगुरु बाबा जी के गाड़ी में ही दर्शन कर लूँगी, सतगुरु बाबा जी गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी में ही दर्शन कर लूँगी। तो ऐसा करके वो बहन वहाँ पर खड़ी हो गई। तो जैसे ही बाबा जी की गाड़ियाँ आई, बाबा जी ने एक पाँव अभी नीचे रखा हुआ था और एक पाँव गाड़ी में, और जैसे ही सतगुरु बाबा जी ने उस बहन की तरफ देखा, बाबा जी गाड़ी से उतर गए और बाबा जी उस बहन के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, उस बहन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बहन कहती है कि ये सतगुरु गरीब निवाज, ये अंतर्यामी हर घट की जानता है, इसे सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है। कैसे उस बहन के सिर पर हाथ रखा और उस बहन को मिलकर फिर सतगुरु बाबा जी गाड़ी में बैठे। ऐसे थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध ऐनू है पता मेरी मुश्किल था। ये अंतर्यामी, ये घट घट वासी, ये सब कुछ जानता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं और हमें ये टॉपिक्स देकर हमें समझा रहे हैं। ये टॉपिक्स तो शहनशाह जी के समय के ही चलते आ रहे हैं। सहनशीलता, विशालता, प्रेमा, भक्ति, स्थिरता, कण कण से शिक्षा, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए। इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को ये टॉपिक्स देकर फिर हमें समझाना पड़ रहा है। हम सतगुरु की बात को समझ जाएं, मान लें। कहते हैं कि जो गुरु के वचनों को मान लेता है, सतगुरु खुश हो जाता है। हमने सतगुरु को खुश करना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और ना कोई मीत है, प्रीत जहाँ की झूठी साधो, साची गुरु की प्रीत है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई भी मित्र नहीं है। ये जो संसार की प्रीति है ये झूठी है, सिर्फ एक सच्ची गुरु की ही प्रीत है। इसलिए हम गुरु के साथ जुड़े रहें। गुरु की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। गुरु की कृपा से ही लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, कोई गलती हो गई हो, तो दासी को माफ़ करना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सुमत देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। आज संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।